हे गाइस व्हाट्सएप। अब सबके एग्ज़ाम्स भी हो चुके हैं और आई थिंक सब अपनी फैमिलीज़ के साथ में मिलकर भी आ गए होंगे या बहुत से लोग शायद अपने घर पर ही हों। तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जो हैं वो स्टूडेंट हैं और उनमें से बहुत से लोग अब फाइनल ईयर में हैं अपने एजुकेशन के, और हमें ये सजेस्ट भी किया हुआ है ये वीडियो के लिए। तो जो सजेशन आया था उसमें यही था कि आप ये बताएं कि हम अपने लाइफ पर्पस को कैसे फाइंड करें। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो आई होप कि आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे मेरे साथ में, और यदि आप इसको इंटरेक्टिव बनाना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर अपने जो भी आपको जो भी थॉट्स आ रहे हों वो आप ज़रूर शेयर करें, एंड डेफिनेटली आप सबकी कमेंट्स को मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी, एंड जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ। और यदि उसके अलावा भी आपको कुछ बात करना है जो आप कमेंट्स में नहीं कर सकते हैं तो आप अबाउट सेक्शन में मेल आईडी दिया हुआ है, आप उस पर भी मेल कर सकते हैं, एंड हम जनरली सारे मेल का रिप्लाई करते हैं या तो वीडियो के थ्रू या फिर उसी मेल पर रिप्लाई कर देते हैं। सो चलिए हम बात कर लेते हैं कि अपने लाइफ में जो भी लाइफ का पर्पस है वो कैसे आइडेंटिफाई करें कि भैया हम करना क्या चाहते हैं लाइफ में, क्या मेन पर्पस है हमारा। तो उसको कंटिन्यू करने से पहले देखो, कोई भी पर्पस हो उसके लिए जो क्वालिटीज़ चाहिए होती हैं वो इसमें बताई हुई हैं, जैसे काकचेष्टा बकोद्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो यहाँ हालांकि वर्ड विद्यार्थी दिया हुआ है, लेकिन हर व्यक्ति जिसको कुछ अचीव करना है अपने लाइफ में, तो जब तक वो अचीव नहीं कर लेता तब तक उसको कैसा रखना है, उसकी जो चेष्टा है बिल्कुल मतलब अलर्टनेस जो है वो एक कौवे जैसी होना चाहिए। जब तक वो जिस चीज़ को पाना चाहता है अचीव नहीं कर लेता तब तक वो शांत नहीं बैठता है ना। बकोध्यानम, बगुला के तरीके से एकदम ध्यान लगा के रखता, मतलब उसका फोकस कंसंट्रेशन पूरा उसी चीज़ पर। ठीक। श्वान निद्रा, नींद कम लो जब तक कि जो भी अपना ड्रीम है उसको अचीव ना कर ले। इसी में आगे हम बात करेंगे कि ड्रीम कैसे आइडेंटिफाई करें कि भैया ड्रीम इज़ योर पर्पस ना, तो पर्पस ही तो आइडेंटिफाई करना है। तो वो स्वल्पहारी मतलब हम जितना भी खाना खा रहे हैं उससे अगर थोड़ा कम खाएं। यस, कुछ अचीव करना है भैया, खाना खा लेंगे बहुत सारा तो जनरली नींद आ जाती है, आलस आ जाता है, उसको हावी नहीं होने देना है, तो थोड़ा खाएं। गृह त्यागी मतलब जब तक आप कुछ चीज़ अचीव नहीं कर लेते हैं तब तक आपकी जो घर के प्रति जो बहुत ज़्यादा मोह माया है उसको ऑब्वियसली छोड़ना ही पड़ता है। जब एग्ज़ाम्स आती हैं तो आप घर नहीं बैठते हो, यदि आप दूसरे टाउन में हो या दूसरे सिटी में हो तो आप उस वक्त के लिए घर वाली चीज़ों को भूल जाते हो और पढ़ाई पर ध्यान देते हो। यही 5 लक्षण आपको कंटिन्यू करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि जब आपको अपना पर्पस जो है उसको आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करो कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा केयर करते हो। ठीक है। तो कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मान लो हमारी फैमिली में यदि किसी की तबीयत जो है वो ज़्यादा सही नहीं रहती है तो हो सकता है कि आपके मन में ये आ जाए कि भैया मुझे जो है मुझे डॉक्टर बनना है और इनका ये जो ट्रीटमेंट बाहर के डॉक्टर्स कर रहे हैं या जो भी है तो उससे बेटर मैं इनको अच्छा ट्रीटमेंट दूंगा या दूंगी और मैं इनको अच्छा करना चाहता हूँ। ठीक है, जो बाकी के लोग नहीं कर पा रहे हैं वो मैं इनके लिए करना चाह रहा हूँ। या फिर यदि मान लो कि कई बार क्या होता है सिचुएशंस ही हमको एम दे देती हैं मेनी अ टाइम्स। जैसे मान लो यदि किसी का कोई प्लॉट था, ठीक, उसके ऊपर किसी और ने कब्जा कर लिया है, तो क्या हुआ, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं, वकील जो है वो डेट्स पे डेट्स देते जा रहे हैं आगे की। तो हो सकता है कि उस समय जो यूथ हो आपके घर में जो अब ब्रांच सिलेक्ट करने वाला है कि क्या करना है, तो उसके मन में आ जाए कि यार मैं वकील बन जाता हूँ, यार दूसरे लोग काफ़ी परेशान कर रहे हैं, हमको सोल्यूशन नहीं लगने दे रहे हैं, तो मैं खुद ही बन जाता हूँ वकील और मैं चीज़ों को सॉर्ट आउट करूँगा। ठीक। तो इसमें आपको बाकी किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सबसे पहली तो ये कि आप किन चीज़ों की केयर कर रहे हैं, आपके लिए क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, कि मतलब अगर मेरा बायो में इंटरेस्ट है ही नहीं और मैं सोचूं कि मैं डॉक्टर बन जाऊं तो इज़ इट पॉसिबल? पॉसिबल ही नहीं है, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है क्योंकि उसमें। तो मुझे ये भी देखना है कि मैं ज़्यादा अच्छा किस में हूँ। ठीक है। फिर आपने ऐसी कौन सी चीज़ कर ली है जिसने आपकी जो स्किल्स थी उस पर्टिकुलर एरिया में उसको ग्रूम किया है। यदि आपने कोई प्रोजेक्ट किया है, मान लो आप इंटर्नशिप करते हैं जब,
तो आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, तो आपको अगर लगता है कि भैया उस प्रोजेक्ट में जो है डेटाबेस कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया मुझे करना आ गई थी, तो मैं जो बैकएंड प्रोग्रामर्स होते हैं, डेवलपर्स, वो बन जाता हूँ या फिर मैं डीबीए बन जाऊँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगा वो काम। और क्योंकि मैंने उस पर काम किया हुआ है, यदि आगे चल के इंटरव्यू में मैं बैठता हूँ तो मैं अपना वो रेफरेंस दे पाऊँगा। यस, ये जो इंटर्नशिप के प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनको आप जब भी प्लेसमेंट के लिए आप बैठते हैं तो ये प्रोजेक्ट्स को आप ले जा सकते हैं वहाँ पर बताने के लिए, डिस्प्ले कर सकते हैं आप अपनी परफॉर्मेंस, इसके थ्रू अपना टैलेंट शो कर सकते हैं कि ये काम हमने किया है। और जब आप ये शो करते हैं तो सामने वाले को आपके अंदर और भरोसा जागता है एंड आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और इसमें हम अपना जो एम है उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि अपनी कम्युनिटी में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम केयर करते हैं। जैसे मान लो आपको ऐसा लगा कि भैया अपनी जो कम्युनिटी है उसमें कुछ स्लम एरियाज़ भी आ रहे हैं और वो स्लम एरिया में जो एजुकेशन है वो अवेलेबल नहीं हो रहा उनको, तो हम उनको फ्री एजुकेशन दे दें। तो वॉलेंटरीली हम या तो संडेज़ को अपने दोस्तों के साथ मिल के उस एरिया में जाएँ और वहाँ उनको एटलीस्ट अपना नाम लिखना सिखाएं, जिससे कि वो साक्षर बन जाए, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको सिर्फ अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। और क्या, आपको ये रिकॉग्नाइज करना है कि आपका कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा मैटर कर रही हैं, उसके साथ ही साथ आपकी क्या स्ट्रेंथ है और आप में कौन कौन से टैलेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा, इन सब के बीच में आपको ये बिल्कुल नहीं भूलना है कि आप किसको एंजॉय करते हैं, है ना। कि आपने दूसरों की प्रॉब्लम देखी, आपने ये सोच लिया कि मुझे ये करना है, बट डू आर यू एंजॉइंग इट, विल यू एंजॉय इट, आप उसको एंजॉय कर पाएंगे। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना। मान लो अगर बाय चांस मैंने मैथ्स ले लिया, ठीक है, बीएससी भी मैं मैथ्स से कर रही हूँ, और मुझे एक टाइम के बाद में लगता है डिग्री तो मुझे कंप्लीट करना ही है, ऑब्वियसली, नो डाउट, क्योंकि आज के ज़माने में एजुकेशन और डिग्री की भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो उसको तो कंटिन्यू करना ही है। बट यदि मुझे लगता है कि भाई भले ही मैंने मैथ्स में बीएससी कर लिया है, पर मैं जो हूँ, मैं फैशन डिज़ाइनिंग जो है, या फिर अगर मैं बोलूँ तो मैं एक बुटीक खोलना चाह रही हूँ, मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, उसमें इंटरेस्ट आने के दो रीज़न हो सकते हैं कि भाई जो है आगे चल के उसमें बहुत ज़्यादा नेम एंड फेम भी है, उसके अलावा उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम है ना। मारवाड़ी सोच यदि हम देखें, यस, मारवाड़ी सोच ये कहती है कि आप इनपुट कम दो और आउटपुट ज़्यादा मिले। ठीक है, तो यदि हम ऐसे देखें तो स्किल्स तो नो डाउट आपको चाहिए फैशन डिज़ाइनिंग के लिए, लेकिन यदि हम उसको देखें तो उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। आपको मशीन लगेगी, ठीक है, और उसके बाद में फिर जो धागा वगैरह लगता है वो तो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, लेकिन उसके जो चार्जेस लगते हैं वो हम सभी जानते हैं कि आजकल बढ़ते जा रहे हैं, ट्वाइस थ्राइस ऐसे होते जा रहे हैं। और अगर अर्जेंट में किसी को कुछ चाहिए तो वो उसके चार्जेस और ऐड ऑन हो जाते हैं उसमें, है ना। तो व्हाट मैटर्स इज़ आप किसको एंजॉय कर रहे हो। उस समय ये मत सोचो कि मैंने मैथ्स में डिग्री ली है, लोग क्या सोचेंगे, मैं फैशन डिज़ाइनिंग में जा रहा हूँ, यार ये नहीं चलेगा, या किसी को मेकअप आर्टिस्ट बनना है तो यार मैंने ये किया हुआ है, मैं ये नहीं। आपका जो मन बोल रहा है आप वो चीज़ ज़रूर करो, फर्स्ट प्रायोरिटी पे उसको करो, क्योंकि आपने डिग्री ली है, वो आपकी, देखो, पढ़ा हुआ कभी भी वेस्ट नहीं होता है, वो एक इन्वेस्टमेंट है, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, आप जो करना चाह रहे थे, जो आप में टैलेंट है, आप उसको करके देखो, अगर आपको उसमें सक्सेस मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आपके पास में आपकी डिग्री है जो आपको जॉब दिलवा देगी ना आगे चल के। तो आप कहीं पर भी अपने अंदर जो डिज़ायर आ रही है, अपने अगर हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाने की, तो उसको एक बार ज़रूर फुलफ़िल करके देखें। और उसका सबसे सही तरीका ये भी है कि आप क्या करें, आप वॉलंटरीली चीज़ों को करने की कोशिश करें। जैसे यदि मुझे अगर फैशन डिज़ाइनर बनना है तो मैं या तो कहीं इंटर्नशिप करके देखूं। इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर जो फैशन डिज़ाइनिंग कर रहा है बंदा या बंदी, तो मैंने उसके अंडर में जा कर के देखा कि ये पूरी प्रोसेस है क्या एक्चुअली। ठीक है, तो उस प्रोसेस को समझने के लिए हमको क्या करना होगा, वहाँ पर या तो इंटर्न बन के काम करना होगा। ठीक है, और यदि कोई हमारी जान पहचान वाला है और वो हमको ईजी गोइंग वे में बता रहा है तो बहुत अच्छी बात है, जो कि बहुत रेयर होता है ना। तो क्या करना है हमको, वहाँ पर हम जाएं, उस चीज़ को इंटर्न बने, उसकी सारी प्रोसेस देखें कि भैया क्या क्या प्रोसेस होती है, एंड देन यदि हमको लगता है कि हाँ स्टिल आई एम इंटरेस्टेड,
तो अब आपको उसको कंटिन्यू करना चाहिए, ज़रूर कंटिन्यू करना चाहिए। और जब आप कुछ काम करने की सोच रहे हैं तो अपने आप को इमेजिन करो उस पोजीशन पे कि मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या फ़ील हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं क्या बहुत अच्छे से कर पा रहा हूँ जो पहले नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो अब क्या करना है, आपको उसको एंजॉय करना है। और हाउ डू यू थिंक आई विल लीव माई मार्क ऑन द वर्ल्ड। तो ऑब्वियसली हर कोई ये चाहता है कि इस दुनिया में मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरा भी नाम हो, नेम एंड फेम हो। ठीक है, और चीज़ों के लिए मुझे याद रखें लोग। ठीक, तो वही चीज़ है यहाँ पर कि अपने स्ट्रेंथ और टैलेंट को आइडेंटिफाई करो। ये आपको कोई भी नहीं बोलता कि जो सब्जेक्ट पसंद नहीं है उसी में करियर बनाओ। यदि कोई बोल रहा है ऐसा आपको, तो आई थिंक अगर आप किसी दूसरी चीज़ में अच्छे हैं, यदि कोई पोइट्री में अच्छा है, कविताएं लिख रहा है कोई बंदा, तो उसको अपने चीज़ों के साथ साथ जब वो पोएम्स वगैरह लिख रहा है तो कहीं ना कहीं उसको अप्रोच करना चाहिए। उसके जो अगर हम बात करें तो जैसे हमारी मूवीज़ वगैरह होती है बॉलीवुड की, है ना, तो उसमें जो भी कंपोज़र्स वगैरह रहते हैं उन लोगों से आप कांटेक्ट कर सकते हो। और इसका मैंने अभी लेटेस्ट एग्जांपल देखा है। मेरा एक फ्रेंड, वो मेरे साथ में था, प्रशांत पांडे नाम है उसका, एंड लापता लेडीज़ में उसके 1 या 2 सॉन्ग्स आए हुए हैं। तो दैट पर्सन हैज़ ऑल्सो डन स्ट्रगल, बहुत स्ट्रगल किया है उसने। ठीक है, लेकिन उसने अपना पैशन नहीं छोड़ा। और पैशन नहीं छोड़ा क्योंकि उसने अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई किया है। और उसके बाद अब उसके जो हैं गाने उसमें अवेलेबल हैं, आप अगर सर्च करोगे तो आपको मिलेंगे। लापता लेडीज़ में प्रशांत पांडे जो है वो लिरिसिस्ट था और उन्होंने लिखे हैं गाने, तो आप उसको भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं आप। तो ये दैट शोज़ द पैशन, कि पैशन मत छोड़ो, भले ही कोई भी कह रहा हो। यदि कोई बोल रहा है तो आप दूसरी चीज़ करते रहिए साइड बाय साइड, बट अंदर ही अंदर सुरंग खोद दो दोस्तों, जहाँ पर आप अपना जो टैलेंट है, अपना जो हॉबी है उसको आगे ले जाओ। और एक टाइम ये आए कि आपकी हॉबी पे आपके पेरेंट्स गर्व करें और बोले कि हाँ चल ठीक है अब इसी में काम कर। दूसरी जो चीज़ आप कर रहे थे उसको छोड़ने की वो खुद से बोल दें कि इसको छोड़, तो इसी में आगे जा। और ऐसा होता है रियल लाइफ में, लिटरली होता है। बट आपको अपने आप को प्रूफ करना ज़रूर होता है ना। और जब तक हम अपने आप को प्रूफ नहीं कर देते हैं ना, तब तक हमको साइड बाय साइड दूसरी चीज़ रखना ही पड़ती है। दूसरी चीज़ से मतलब है कि आप कोई पढ़ाई कर रहे हो या अपना जॉब कर रहे हो तो उसको आपको मेंटेन करना है, ताकि बाकी के लोग जो है आपकी फैमिली, दुनिया को सेटिस्फाई नहीं करना हमको, कभी नहीं होती। सेटिस्फाई किसको करना है? अपने मम्मा पापा और आप खुद। ठीक है, अगर 3 लोग सेटिस्फाइड हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आपके पेरेंट्स कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि जो हम थोप रहे हैं वही चीज़ करो। उनका कहने का मतलब होता है कि जो भी कर रहे हो दिल लगा के करो, बहुत अच्छे से करो और उसमें बहुत तरक्की करो। ठीक है, तो बस ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उनको ये जज करवा पाएँ, उनको शो कर पाएँ कि भैया आप हमारे अंदर भरोसा कर सकते हो। हम जो चीज़ कर रहे हैं वो हम बेस्ट कर रहे हैं और हम उसको एंजॉय करते हुए कर रहे हैं और उसमें आगे फ्यूचर है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ प्रूफ करने में थोड़ा टाइम लगता है और प्रूफ ज़रूर करना चाहिए, तभी उनके अंदर भरोसा जागता है। तो एक बार फिर से मैं बोल रही हूँ कि आप अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई करो, आप अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, अपने आप से बात कीजिए कि आप क्या चाहते हैं लाइफ में, क्या चीज़ें आपके लिए मैटर करती हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि जितने भी प्रोफेशंस हैं आप हर चीज़ को थोड़ा खुली आंखों से देखो। आपके आसपास बहुत सारे लोग मिलते हैं आपको, है ना। आपको अपना एक कोई रेडियो जॉकी को भी देखते हो, आप किसी फुल टाइम यूट्यूबर को भी देखते हैं, आप हर चीज़ हर व्यक्ति को देखते हैं। तो आपको क्या करना है, हर चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दे के समझना है और अपना जो टैलेंट है, अपना जो इंटरेस्ट है उसको आइडेंटिफाई करें, तो आपको यहाँ पर पर्पस भी मिलेगा। और यदि आप सोशल सर्विस करना चाहते हैं तो वो भी एक पर्पस हो सकता है आपका, बट उसमें भी आप किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं। लोगों को फूड प्रोवाइड करवाना चाह रहे हैं या उनको एजुकेट करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं वो आपको ध्यान रखना है। सो आपको ही आइडेंटिफाई करना है। तो एक्सप्लोर द वर्ल्ड, अपने आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर करो। दुनिया शुरू कहाँ से होती है? हमसे, हमारे घर से, है ना। तो वहीं से शुरू कीजिए
एंड आई होप कि आपको अपना पर्पस ज़रूर मिलेगा और बहुत इजीली मिलेगा। एंड वन अगेन मैं एक बार फिर से बोलती हूँ कि आप अपना जो इंटरेस्ट है उसको फाइंड आउट करो। आप किसको एन्जॉय करते हो, कोशिश यही करो पहले कि वही आपका प्रोफेशन बने। क्योंकि जब आप जॉब में आ जाते हैं ना, तो आपके पास टाइम कई बार कम पड़ जाता है अपने एन्जॉयमेंट के लिए। तो सोचो, अगर अपने एन्जॉयमेंट को ही जॉब बना ली तो फिर अलग से टाइम की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आपकी कुछ भी व्यूज़ हों, कुछ आइडियाज़ हों, तो आप ज़रूर शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स जो है वो बिल्कुल आपके लिए ओपन है एंड डेफिनेटली आई विल रिप्लाई ऑन दैट। और यदि आप मेल पर बात करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी हमें मैसेज सेंड कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, कीप सपोर्टिंग।